नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीरी पंडितों की हत्या का सेना ने लिया बदला, 3 आतंकवादी मार गिराए। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में अधिकारियों को झटका, पार्किंग प्रस्ताव नहीं हुआ पास। और मूसेवाला पहुंचे राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने राहुल भट्ट और आमरीन की मौत का बदला ले लिया है। इन दोनों की हत्या करने वाले आतंकी मार गिराए गए। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपोर में अलग अलग 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक आतंकवादी सोपोर में मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। हंजाला नाम के इस आतंकी के पास AK-47 राइफल और 5 मैगजीन बरामद की गई हैं। लाहौर के रहने वाले हंजाला को ढेर करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही कुपवाड़ा में आज सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें से भी एक आतंकी पाकिस्तान का नागरिक है। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है। कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों में से एक को मार दिया गया है। एक अभी बचा हुआ है, जिसकी तलाश सुरक्षा बल कर रहा है। इसके अलावा आमरीन भट्ट के हत्यारे 2 आतंकवादियों को भी मार दिया गया है। इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की हत्या करने वाले आतंकियों की भी पहचान कर ली गई है। जल्द ही या तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या एनकाउंटर में मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मथुरा वृंदावन की यात्रा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कार्यक्रम अचानक बदल दिया गया। सीधे वृंदावन जाने की बजाय मुख्यमंत्री बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। योगी ने कृष्ण जन्म स्थान और राधा मंदिर के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ और तीर्थ नगरी पहुंचने पर सबसे पहले वे बांके बिहारी की शरण में पहुंच गए। यहां CM योगी आदित्यनाथ ने फूल बंगला में विराजमान बांके बिहारी की छवि को जमकर निहारा और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजा अर्चना की। CM योगी आदित्यनाथ को आगरा से सड़क मार्ग द्वारा वृंदावन जाना था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बदला और CM योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पवन हंस हेलीपैड पर उतर गए। सीधे बांके बिहारी वहाँ से सीधे बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकल गए। रामकृष्ण मिशन के सेवाश्रम में कैथ लैब का लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करने के बाद CM के दर्शन का कार्यक्रम था। अचानक हुए बदलाव के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल रूट में बदलाव किया। CM के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने पर मंदिर सेवायत ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजा अर्चना कराई और ठाकुर जी का प्रसादी अंगवस्त्र और प्रसाद अर्पित किया। मुख्यमंत्री जब वृंदावन पहुंचे तो जिस रूट से CM का काफिला गुजरना था, उस रूट पर पूरी तरह से वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। ऐसे में रोके गए रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। CM के काफिले के निकल जाने के बाद रास्ते खोल दिए गए। मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटे वृंदावन में रहे। इस दौरान अलग अलग रास्तों पर यातायात को प्रतिबंधित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। जन्मस्थान पर भगवान के दर्शन और पूजन किया। उसके बाद रसखान की समाधि पहुंचे। रसखान की समाधि का भ्रमण किया। फिर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। उसके बाद बरसाना गए, जहां राधा रानी मंदिर में पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में कई मामलों को लेकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने कमीशन का भी मुद्दा उठाया। प्रस्ताव पास होने के बाद काम नहीं करने के आरोप लगाए गए। पार्किंग के मामले पर कई घंटे तक बहस होती रही। पार्किंग से संबंधित प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक मेयर आशा शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान नगर आयुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्षद ने कमीशन लेने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 30% तक कमीशन लिया जा रहा है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर अमल न करने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इंदिरापुरम के एक पार्षद ने कहा कि बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद भी इंदिरापुरम कॉलोनी में एक चौराहा और पार्क विकसित नहीं किया गया है। इस पर मेयर आशा शर्मा ने उद्यान प्रभारी से जवाब मांगा है। इस दौरान नगर आयुक्त का कहना था कि पिछले 4.5 सालों के अंदर कितने प्रस्ताव पास हुए और कितनों पर प्रस्ताव पास होने के बाद काम नहीं हुआ, इसकी समीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की बैठक बुलाकर उसमें पेश करने को वह तैयार हैं। इस दौरान एक पार्षद ने मामला उठाया कि C&West प्लांट ने पार्क और स्कूल की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। प्लांट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मगर नगर निगम इस तरह की व्यवस्था करे कि C&West प्लांट विस्तार नहीं करे। वार्ड 25 में 15 मकानों का सीवर नाले में डाले जाने को लेकर भी विवाद है।
इस दौरान पार्षद का कहना था कि जिसने भी अवैध कनेक्शन सिविल लाइन से जोड़े हैं उन पर कार्रवाई की जाए। दूसरा जो प्रस्ताव था मैम 458, इसमें वार्ड नंबर 19 में माननीय पार्षद के द्वारा जो केसरी माता मंदिर के सामने रविदास नगर से अंत तक जो नगर निगम की जमीन है उस पर अतिक्रमण हटवा के और उसमें कुछ दुकानें बनाने का एक प्रस्ताव दिया था। तो माननीय सदन के द्वारा ये कहा गया था कि पहले ये हम लोग तय कर लें कि नगर निगम की बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए गए। सबसे बड़ा प्रस्ताव टैक्स छूट का था। बोर्ड में टैक्स छूट के संशोधित प्रस्ताव पेश किया गया। पिछले वर्ष अक्टूबर तक टैक्स जमा करने पर 20% की छूट थी। इसके हिसाब से 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर 20%, सितंबर तक 15, नवंबर तक 10 और जनवरी तक 5% टैक्स की छूट मिलेगी। निगम प्रशासन इस बार अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए टावर स्थापना नियंत्रण उपविधि बोर्ड में लेकर आया है। इसमें मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी पर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। निगम अब केवल ऑपरेटर पर भी टैक्स लगाएगा। इसके लिए 200 कनेक्शन तक 5,000 और इससे अधिक कनेक्शन देने वाली डिश कंपनी पर 7,000 रुपये वार्षिक लाइसेंस लगेगा। निगम शहर की सभी पार्किंग को इंटीग्रेट कर एक ही कंपनी को ठेका छोड़ने जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम चाहता है कि शहर में हाउस टैक्स सर्किल रेट के हिसाब से लगाया जाए। इसका प्रस्ताव भी बैठक में हुआ लेकिन इस पर भी हंगामा हुआ। नगर निगम नेहरू नगर स्थित सिटी क्लब को 15 वर्ष के लिए लीज पर देने जा रहा है। इसी तरह रमते रोड स्थित व्यावसायिक भवन को भी लीज पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी जातीय प्रमाण पत्र बनाए गए थे। ये आरोप उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष ने लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं। इन सभी की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। सबसे अधिक एक्ट का दुरुपयोग भी इसी पार्टी की सरकार में हुआ था। यह कहना है उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान का। गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता में आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रदेश की पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसी सरकार की देन है कि एक महिला फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बन गई थी। एक DSP, एक SDM तो एक BHU का प्रोफेसर बन गया था। अब इन सभी मामलों की जांच चल रही है। देखिए, बड़ा गिनारा हो ऐसे तो बहुत हजारों हुआ, लेकिन जैसे एक तो विधायक बन गई थी रूबी प्रसाद, जिसका निरस्त हुआ। एक अभी SDM बन गया था बलिया में, वो सस्पेंड हो गया, उसकी निरस्त हो रहा है। एक DSP बन गया था। एक अभी BHU में प्रोफेसर बन गया था। और ऐसे क्लर्क, चपरासी तो अभी बहुत हैं। अभी मैं उसकी जाँच करवा रहा हूँ। और अधिकारियों को फिर हमने क्या किया, आगे तो बता रहा था आपने जो टोकी थी, फिर हम लोगों ने प्रमुख सचिव से बैठ करके हमने कहा कि ये 10 साल लग जा रहा है DM कमिश्नर को जांच करने में, तो वो निर्णय तो हो ही नहीं पाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर हम लोगों ने तय किया कि जो है जिस दिन जिला अधिकारी को एप्लीकेशन कंप्लेन जाता है उसको 30 दिन के अंतर्गत जिलाधिकारी उसको निस्तारण करेंगे। और जिलाधिकारी जब कमिश्नर को भेज देते हैं उसके 90 दिन के अंतर्गत कमिश्नर उसको निस्तारण करेंगे। यानी टोटल कमिश्नरी और जिला स्तर पर मिलाकर के 4 महीने में वो निस्तारण हो जानी चाहिए। फिर प्रमुख सचिव समाज कल्याण को चला जाना चाहिए। फिर हम ये हमारे प्रमुख सचिव ने पूरे उत्तर प्रदेश के सारे DMO कमिश्नर को लिया। प्रदेश में ऐसे हजारों प्रमाण पत्र हैं जिनकी जांच आयोग से लेकर प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, जिससे पता चल सके कि कितने लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी सेवाओं में बैठे हैं। जिले में भी एक प्रधान के फर्जी प्रमाण पत्र का संदेह होने पर उसकी जांच चल रही है। उपाध्यक्ष ने बताया, फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 3 स्तर की कमेटी गठित की गई है। पहली कमेटी जिला स्तर पर DM की अध्यक्षता में, दूसरी मंडल स्तर पर कमिश्नर और तीसरी शासन स्तर पर प्रमुख सचिव द्वारा की जा रही है। उसकी मैंने उत्तर प्रदेश में 3 कमेटी बनी है इसकी जांच की। एक तो जिले स्तर पर जिलाधिकारी उसके चेयरमैन होता है, और कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर उसके चेयरमैन होता है, और प्रदेश स्तर पर जो हायर कमेटी है वो प्रमुख सचिव समाज कल्याण उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। 10 साल जो है DM कमिश्नर ने उसको जांच को निरस्त करने में लगा दिया, निरस्त नहीं किया। फिर जब मैं आयोग में आया, उन प्रमुख सचिव से बात हुआ, हमारे हिमांशु कुमार जी हैं अच्छे, हमने कहा कि इस तरह से फर्जी करते रहेंगे लोग कैसे होगा। फिर उन्होंने हमको भी उस कमेटी का मेंबर बनाया और फिर वहाँ के तहसीलदार को बुलाया, समाज कल्याण अधिकारी को और विजिलेंस को, और वो बिहार के रहने वाले थे। वहाँ पर टीम भेजा गया तो सारे साक्ष्य जो था उससे प्रूव हो गया ये सही है, राजपूत की लड़की। संविधान में व्यवस्था है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे दिया है
कि जाति जन्म से है, जाति बदलता नहीं। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष किसी अन्य जाति में शादी कर लेता है तो उससे परिवर्तन नहीं होता, जाति वही रहता है जो आप बन गई। हाँ, तो बाय बस बन गई तो बन गई। तभी 18 मई को वो जो है जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ, उसका काफी भी आपको निरस्त होगा। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कई तरह के लोग फर्जी बना करके नौकरी कर रहे हैं। तो अब तक हमारे यूपी में कितने ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र हैं जो निरस्त हैं? इनसे संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी डीएम को 30 दिन और कमिश्नर को 90 दिन में हर हाल में करना ही होगा। अगर इसमें देर हुई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही होगी। जिस भी अधिकारी के हस्ताक्षर से फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग के उपाध्यक्ष ने जिले में बालिका बालक छात्रावास का निरीक्षण भी किया। वहां कमियां पाए जाने पर उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के गांव मूसेवाला पहुंचे। वहां उन्होंने दिवंगत गायक सिद्धू के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले पटियाला में उनका काफिला भटक गया था। इसे राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाले के पारिवारिक सदस्यों से मिलने के लिए मानसा स्थित उनके पैतृक गांव मूसा पहुंचे। राहुल चंडीगढ़ तक विमान से आए और इसके बाद सड़क मार्ग से गांव मूसा पहुंचे। इस दौरान पटियाला में उनका काफिला रास्ता भटक गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक का बड़ा मामला सामने आया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आ गया है। राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर शोक जताने के लिए उनके परिवार से मिलने गांव मूसा पहुंचे। पटियाला में करीब 20 मिनट तक काफिले को सही रूट पर पहुंचने के लिए भटकना पड़ा। मोहाली पायलट गाड़ी के पीछे चल रहा काफिला अर्बन स्टेट बाईपास से संगरूर रोड वाला रूट लेने के बजाय सीधे निकल गया। इसके बाद बड़ी नदी से होते हुए सनोरी अड्डा की तरफ पहुंचे काफिले ने पटियाला पुलिस को सूचित किया तो पुलिस अलर्ट हो गई। बाद में काफिले ने गाड़ी वापस लेते हुए देवीगढ़ रोड पहुंच सर्दन बाईपास रोड पकड़ संगरूर रोड के सही रास्ते का इस्तेमाल किया। काफिला भटकने के कारण राहुल गांधी के सुरक्षा दस्ते में हड़कंप मच गया। इस कारण उन्हें गांव मूसा पहुंचने में देर हुई। हालांकि राहुल गांधी के काफिले के रास्ता भटकने को लेकर किसी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। योगी सरकार में शामिल 7 मंत्रियों को विधान परिषद भेजने की योजना पर काम चल रहा है। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे हैं। गाजियाबाद के नरेंद्र कश्यप भी एमएलसी बनेंगे क्योंकि वो मंत्री बनाए गए हैं और अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन की 9 जून आखिरी तारीख है, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक नामों की सूची नहीं जारी की गई है। माना जा रहा है कि कल सुबह तक नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। 13 एमएलसी सीटों के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 जून को मतदान कराया जाएगा। संख्या के हिसाब से इन 13 सीटों में से भाजपा को 9 सीटें मिलनी तय है। भाजपा की ओर से 9 सीटों में से 7 सीटों पर मंत्रियों के नाम जाएंगे। बाकी बची 2 सीटों पर नाम तय करने की प्रक्रिया जारी है। योगी सरकार में 7 ऐसे मंत्री हैं जो या तो किसी सदन का सदस्य नहीं है या फिर उनका विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन मंत्रियों के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। मौर्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गाजियाबाद के नरेंद्र कश्यप का भी विधान परिषद जाना तय है। वे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, जबकि वे योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। इसी तरह दानिश आज़ाद का भी एमएलसी बनना तय है। मंत्री भूपेंद्र चौधरी, जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी का भी विधान परिषद जाना तय है, क्योंकि ये सभी मंत्री हैं। 2 सीटों के लिए भाजपा में कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। इनमें अपर्णा यादव, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, मोहित बेनीवाल, संगीत सोम और सुरेश राणा के नाम शामिल हैं। अश्विनी त्यागी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं अपूर्णा यादव को विधानसभा परिषद में भेजने की रणनीति बन रही है ताकि अखिलेश को घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। डासना देवी मंदिर में कुश्ती का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने दी। ये आयोजन 29 से 31 जून तक किया जाएगा। इसमें 50 किलोग्राम से ऊपर के वजन के पहलवान भाग लेंगे। डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर में 29 से 31 जुलाई तक पहला सनातनी कुश्ती महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। श्री कृष्ण योगदान ट्रस्ट शिव शक्ति धाम डासना द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।
धाम के पीठाधीश्वर व योगधाम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि कुश्ती एक ऐसी कला और ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों द्वारा शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए विश्व को दिया गया था। चाहते हैं कि अब हम लोग सनातन के प्रत्येक घर तक हमारी भारत की जो प्राचीन युद्ध कलाएं हैं उन्हें ले जाने का काम करेंगे और सारी युद्ध कलाओं का आधार जो है वो कुश्ती है। तो अब हम लोगों ने जो है सारे अपने जो प्राचीन खेल हैं उनको दुनिया के हर सनातनी के घर तक ले जाने का कार्यक्रम शुरू किया है। पहली बार हमारे यहाँ 29, 30 और 31 जुलाई को सनातन कुश्ती महाकुंभ होने जा रहा है। कुश्ती की इस कला को फिर से हर मानव तक पहुंचाने के लिए इसका पहला महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस महाकुंभ में 50 किलोग्राम से ऊपर के जूनियर व सीनियर पहलवान भाग लेंगे। हर कैटेगरी में नगद पुरस्कार रखा गया है। इसमें सीनियर पहलवानों के ट्रायल में 1.5 लाख नगद व चांदी का गदा बतौर इनाम दिया जाएगा। क्योंकि अच्छे पहलवान अगर बनेंगे, अच्छा खेल होगा तो हमारे लड़के ओलंपिक गेम्स में एशियाड से मेडल लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें हम लोग बहुत अच्छे अपने वो रखेंगे इनाम। इसे जीतने वाले पहलवान को धर्म केसरी का खिताब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्राचीन युद्ध कलाओं को विश्व के हर घर तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवर। कश्मीर घाटी में हो रही हिंसक घटनाओं से पूरे देश में नाराजगी है। अलग अलग स्थानों से कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आवाज उठ रही है। गाजियाबाद में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने प्रदर्शन किया है। संस्था ने कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने कश्मीर में लगातार हो रहे नरसंहार पर गहरा रोष प्रकट किया। उन्हें सुरक्षा दिलाने की मांग करते हुए 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री को भेजा। इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेके गौड़ और पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी भारत सरकार से की। जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, अगर आपने केवल हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके और पाकिस्तान पे कहीं युद्ध करने की सोच रही हो कि चुनाव से पहले, तो इन ब्राह्मणों को क्यों कत्लेआम करा रहे हैं, क्यों मजबूर कर रहे हैं इन ब्राह्मणों को कश्मीर से भगाने के लिए। आज इसी को लेकर के ब्राह्मणों की रक्षा हेतु इनका जो पलायन हो रहा है कश्मीर से आज, और इन्हीं की सरकार में पहले भी हुआ था, इन्हीं की सरकार में, और ये बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे। पहले पलायन हुआ ब्राह्मणों का कश्मीर से, मैं पूछना चाहता हूं, और आज भी, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी और आज तो फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है। आखिर इन ब्राह्मणों पर क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये इन ब्राह्मणों को क्यों पलायन करवा रहे हैं। ज्ञापन देने वाले ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर 1990 वाले हालात पैदा हो गए हैं। ब्राह्मणों का लगातार नरसंहार किया जा रहा है और इस कारण से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को ज्ञापन में दी गई अखिल मांगों पर तुरंत विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवर। कानपुर में हुए हिंसक बवाल के बाद गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। घंटाघर कोतवाली पर भी बैठक की गई, जिसमें प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। पिछले दिनों कानपुर में हुई बवाल को देखते हुए गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन भी अलर्ट के मोड पर आ गई है। इस कड़ी में पुलिस संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाकर अराजक और शरारती तत्वों पर गहन निगाह रख रही है। बिजली के बड़े तार लटके हुए हैं खंभे की साइड में, जिसमें कभी भी बारिश में उसमें करंट आ सकता है। पुलिस अधिकारियों ने भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इस कवायद में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, सीओ स्वतंत्र देव सिंह और कोतवाल अमित खारी ने क्षेत्र में रहने वाले संभ्रांत और प्रबुद्ध व्यक्तियों की अगुवाई में कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों से किसी अफवाह पर ध्यान न देने और अफवाह फैलाने वाले पर पैनी नज़र रखकर उनकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की।
इस मौके पर सभी संप्रदायों के सैकड़ों संभ्रांत लोग व शांति समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।